हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट है। फ्रेंड्स, जो परफेक्शन का टेस्ट नंबर 2 है, इससे पहले हमारे टेस्ट नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप चेक कर लेंगे, जिसमें एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का था और आज का टॉपिक में है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो आप जाके आज के बारे में इसके बारे में पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर बीपीएससी आपको क्रैक करना है, बीपीएससी आपको पीटी क्लियर करनी है, तो आपको जितने भी टेस्ट, आपको जहां से भी टेस्ट मिल रहे हैं वहां से आप टेस्ट कीजिए और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइए फ्रेंड्स, उससे क्या हो जाएगा कि आपको ऐसे एकदम एग्ज़ाम में आपको फील नहीं हुआ कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इससे एडिटेरिया का हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा फ्रेंड जुनून टेस्ट सीरीज, जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत, ऐसे करके बुक का संकलन किया गया है क्वेश्चन। और एक आधार टेस्ट सीरीज है जो एनसीईआरटी बेस पे है, एडिटेरिया का ही है फ्रेंड्स। उसमें बहुत सारे टेस्ट अपलोड हो गए हैं, जिसमें आधार टेस्ट सीरीज में 17 टेस्ट है, जिसमें 4 हिस्ट्री का, 4 पॉलिटी का और 4 साइंस हो चुका है फ्रेंड्स। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें एक वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ। 3 वीडियो ज्योग्राफी का बच रहा और एक वीडियो इकोनॉमिक्स का बचेगा फ्रेंड, वो मैं 4 वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो फिर वो आधार सीरीज एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। और जुनून का टेस्ट सीरीज में 1 से 6 तक का हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और 7 का टेस्ट मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी, तो भी आपको मिल जाएगा। और एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके वीडियो आ रहा है फ्रेंड्स, करंट अफेयर का, जो मेंस रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जा करके देख लेंगे। साथ ही साथ आपको घटना चक्र का, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नीचे उल्लेखित घटनाओं का सही कालानुक्रमित क्रम है। तो सही कौन सा है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले कौन आया था, तो बेवेल योजना आया था फ्रेंड्स, और बेवेल योजना 14 जून 1945 को आया था। ठीक है, उसके बाद आया था शिमला समझौता हुआ था सर फ्रेंड्स, जो बेवेल योजना के बाद जो 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी और एम के जिन्ना को बुलाया गया था। ठीक है, और उसी सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहते हैं। थर्ड में कौन आया था, तो थर्ड में कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था फ्रेंड्स। और उसके बाद माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 में जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो आए थे फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट वायसराय और प्रथम जो गवर्नर जनरल बन के आए थे माउंटबेटन, उनके वो आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी आंसर हो जाएगा। इसमें 1432 करके है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक सत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो दादा भाई नौरोजी फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इसमें सही क्रम को ही सही पूछ रहा है। तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है, उसके सम्मेलन के 3 बार अध्यक्ष बने थे और वो कलकत्ता और लाहौर से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और कौन कौन सा फ्रेंड्स, तो 1986 में कलकत्ता सत्र में जो सेकंड था, और 1886 में जो सेकंड कलकत्ता अधिवेशन हुई थी उसमें थे अध्यक्ष बने थे। फिर 1893 में लाहौर में बने थे, और 1906 में कलकत्ता में वापस बन गए थे फ्रेंड्स। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लीजिए कि 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे वो। ठीक है फ्रेंड्स, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी हैं, तो इतना जान लीजिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है और घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का। इसका देख लेते हैं। पहले लखनऊ समझौता हुआ था फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता 1916 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, जो 1 अगस्त 1920 में हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। फ्रेंड्स इसमें आपको पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और कम से कम यहाँ पे जो भी सही पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है तो ज़रूर यहाँ पे राउंड कर लेंगे, या फिर आप जो आपको कंफर्टेबल के अनुसार आप वो कर लेंगे ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वायसराय लॉर्ड इरविंग ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव को लाया था। तो यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि लॉर्ड इरविन कब गवर्नर बने थे फ्रेंड्स, तो 1927 में, वो 1928 से सब में बने हुए थे, तो लॉर्ड इरविन तो नहीं थे। यहाँ पे कौन थे, तो लॉर्ड लिथगो थे। ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। अगस्त प्रस्ताव का तत्काल प्रस्ताव भारत को डोमिनियन स्टेट देना था, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, तत्काल नहीं था, क्योंकि उसमें बोला गया था कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में अगर उनकी जीत हो जाती है तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा सोचा जाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जो प्रयुक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कि भारतीय होम रूल आंदोलन के उद्भव के योगदान है। तो भारतीय होम रूल आंदोलन का उद्भव का योगदान कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद भारत रक्षा अधिनियम 1915 और उसके बाद 5 में गदर विद्रोह, इसके कारण ही भारतीय होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी, योगदान हुई थी। ठीक है, तो भारतीय होम रूल आंदोलन के चल रहे प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के बीच हुआ था। 1909 का भारतीय सरकार अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय नेताओं मांगों को पूरा करने में विफल रहा और गदर विद्रोह और उसके दमन से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आक्रोश का माहौल पैदा हो गया था। 1915 में भारत रक्षा अधिनियम जैसी युद्धकालीन नीतियों जिन्हें दमनकारी प्रतिबंधों के रूप में माना जाता था ने भारतीय होम रूल आंदोलन के उदय का योगदान दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर भी 5 का आंसर भी हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंडिपेंडेंस समर 1857 लिखी है, तो किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ठीक है, तो 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। वीर सावरकर ने समकालीन दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पर आधारित मराठी भाषा में क्या लिखा था, तो मराठी में भारतीय स्वतंत्रता समर 1857 लिखा था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन को चुन रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा 7 का। तो इसमें गांधी जी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के एक असफल बैंक आहरित पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो ये सही है। और मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन राष्ट्र देने का वादा किया था, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है और कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 7 का ए। ठीक है, 7 का आंसर ए। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र से सही ढंग से मेल खाता है, तो 8 का क्या होगा फ्रेंड्स, 8 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कुका कहाँ हुआ था, तो पंजाब में, तो ये सही है। और कुकी कहाँ, तो कुकी त्रिपुरा में ना हो करके ये आपको कुकी मणिपुर में हुई थी फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। और अभी भी कुकी का कुछ अभी चल रहा था। पावना विद्रोह बिहार में नहीं हुई थी, पावना विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। और पोलिगारो आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा आंसर सी, जिसमें कुका पंजाब में हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे और इसमें सही ही उत्तर पूछ रहा था। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। और 9 का देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो सही कारण क्या है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अहोम हुआ था। और अहोम कब हुआ था फ्रेंड्स, पहले अहोम हुआ था, उसके बाद सखासी, उसके बाद कोल और लास्ट में संथाल हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहले अहोम, उसके बाद खासी, उसके बाद कोल, उसके बाद संथाल, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो अहोम हुआ था। फिर प्रथम आंग्लो बर्मी युद्ध के बाद असम क्षेत्र में अहोम का विद्रोह हुआ था। विद्रोह 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा क्षेत्रों पर कब्जा के जवाब में था। गोवर्धन कुंवर आंदोलन के नेता थे। तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। और दूसरा हो गया
दूसरा यहाँ पे हुआ था खांसी विद्रोह का हुआ था, तो खांसी विद्रोह फ्रेंड्स 1829 से 33 में हुई थी। और उसके बाद कोल विद्रोह, तो कल कोल विद्रोह तो सर्वसम्मति छोटा नागपुर में हुआ था। आदिवासी विद्रोह जो 1831-32 में हुई थी, और संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 1857 के विद्रोह, इसका आंसर सी होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संबंध में सर ह्यूरोज ने कि विद्रोहियों का सबसे अच्छा और मजबूत सैन्य नेता बताया था। किसे बताया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, तो ह्यूरोज से रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध हुई थी फ्रेंड्स, और ह्यूरोज ही रानी लक्ष्मीबाई को ये बोला था कि सैन्य में जितने सोए हुए एक औरत ही मर्द है, ऐसे करके उन्होंने कथन कहा था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के अंत में निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों के साथ न्याय प्रणाली को फिर से तैयार किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? 11 का आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों का मिलान करना है, और इसमें क्या होगा? चार्टर्ड अधिनियम 1857 में क्या हुई थी फ्रेंड्स? तो चार्टर्ड अधिनियम 1853 में हुआ था। खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगर फ्रेंड्स इसमें अगर आपको एक भी आता होगा ना, तो आप इसमें आंसर बना लेंगे। तो चार्टर्ड एक्ट 1853 में हुई थी खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। तो इसमें एक कम मिल रहा है, दो, इसमें देख लेते हैं कौन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और फिर उसके बाद मिलान कर लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ था? तो ICS को योग्य भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, तो 1861 में सिविल सेवाओं में उच्च कार्यकारी न्यायिक पद आरक्षित कर दिए गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित हस्तियों में से किसने महामन्ना के नाम से जाना जाता है? तो महामन्ना मदन मोहन मालवीय ऐसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से आयोग ने सिविल सेवा के संबंध में सिफारिशें दी थी। तो क्या क्या दिया था फ्रेंड्स? इसका देख लेते हैं। इसका था ली आयोग ने किया था, और रॉयल कमीशन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा धर्म सभा राजा राम मोहन राय। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। धर्म सभा राधाकांत देव ने किए थे 1830 में। थियोफिजिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने स्थापना नहीं किए थे। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था 1875 में। और हेलेना ब्लावत्स्की और किए थे, और आर्कलाड ने किया था फ्रेंड्स। तो वो चीज़ गलत है। और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने ही किया था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और भारतीय समाज सेवक की स्थापना केशव चंद्र सेन नहीं किए थे फ्रेंड्स। भारतीय समाज सेवक का स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ये भी गलत था, तो इसमें सही ही चुन रहा था, तो सही हो जाएगा सी। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ही किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और पहला है इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें सही पूछ रहा है। सबसे पहले तो यही देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें सही पूछ रहा था। तो NM जोशी ने 1919 में ILO के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत के मजदूरों को प्रतिनिधित्व किया था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और VP वाडिया ने 1919 को ILO शिखर सम्मेलन में सलाहकार के रूप में भेजा गया था। तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही था। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यह मूलतः संस्कृत में लिखा गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये सत्यार्थ प्रकाश 1875 में मूल रूप से हिंदी में धार्मिक और सामाजिक सुधार में लिखा गया था। और इसमें आत्मारंग पांडुरंग ने नहीं फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश आत्मारंग पांडु ने ही लिखा था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा
आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती ने लिखी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश, तो आत्मारंग पांडुरंग ने सत्यार्थ प्रकाश नहीं लिखा था फ्रेंड्स, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे दयानंद सरस्वती ने, तो दोनों गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश या फिर आत्मारंग पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और ये संस्कृत में ना होकर के हिंदी में था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं, 18 का बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग 1846 में उत्तर प्रदेश में सीधी कार्रवाई दिवस शुरू किया था, तो उत्तर प्रदेश में नहीं किया था फ्रेंड्स। रॉलेट और क्या सही है, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आक्रोश उन कारकों में से एक था जिसने जालियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त चुना गया था, तो ये भी सही है। और जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में सीधी कार्रवाई किया था, ना कि उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने डैश में नामक प्रथम सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की थी, तो कब किए थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में किए थे, तो यहाँ पे होगा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक प्रथम सामाजिक सुधार संगठन 1815 में कलकत्ता में की थी। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि राजा राम मोहन का प्रथम जो सामाजिक सुधार कौन सा, तो आत्मीय सभा है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुई है, तो सबसे पहले कौन सी घटित हुई थी फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं। सिपाहियों का दिल्ली के लाल किला तक मार्च करना था, तो ये सबसे पहले हुआ था। और 10 मई को आ चुके थे। कानपुर का विद्रोह एवं नाना साहब का विद्रोह का नेतृत्व 6 जून को हुआ था। बेगम हजरत महल का अवध का हुआ था 4 जून 1857 को। उसके बाद दिल्ली के लाल किला तक सिपाहियों का मार्च 11 मई 1857 में हुआ था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह 23 मार्च 1858 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले सिपाही का दिल्ली लाल किला पे आया गया था, जो 11 मई 1858 को आ गए थे। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही ही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ठीक है। और किसानों की शिकायतों को देखने के लिए मैक्स ब्रूमफील्ड आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये सही है। और वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे, तो ये भी सही है। तो बारडोली सत्याग्रह के बारे में आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है, जबकि पहला गलत था। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर का उद्देश्य अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामित्व बनाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर की पॉलिसी को अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है पुरुनाथवादी आंदोलन के उदाहरण हैं, कौन से हैं। 23 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, देवबंद आंदोलन। ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन, प्रार्थना समाज, ये पुरुनाथवादी नहीं है फ्रेंड्स। इसका डी है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सुधारवादी आंदोलन किसी सामाजिक रीति रिवाज या धार्मिक परंपरा को स्वीकार या अस्वीकार करने के तर्क पे बुद्धिवाद पे अधिक भरोसा करते थे। सुधारवादी आंदोलन सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में समकालीन पश्चिम धारणाओं से प्रभावित, जैसे जीवन साथी में पसंद की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता। ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन, प्रार्थना समाज सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण है। जबकि पुरातनवादी आंदोलन किसका मानना था, तो पश्चिमी सोच के और मिशनरी प्रचार भारतीय संस्कृति लोकाचार को बर्बाद कर देगा, ऐसे उनका मानना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर हो जाएगा डी, जिसमें देवबंद आंदोलन गलत, उसका आंसर वही होगा। नेक्स्ट है, 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो 1861 में राधा स्वामी की स्थापना तुलसी राम ने किया था, तो आंसर हो जाएगा ए।
राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में तुलसीराम ने की थी। वह आगरा के एक बैंकर थे। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा 25 का फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा वह हिंदू विधवा पुण्य विवाह के कट्टर समर्थक थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से ही हिंदू विधवा पुण्य विवाह हुआ था फ्रेंड्स। और उसके बाद उन्होंने भारतीय साम्राज्य का साथी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 25 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 1 और 3 सही है। तो इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक थे। बंगाली गद्य को सरल और आधुनिक बनाने में उनके प्रयास महत्वपूर्ण थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भारतीय साम्राज्य का साथी कहा जाता था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म ग्रंथ प्रगतिशील है। और साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश पत्रिका 15 नवंबर 1858 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ही शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 1 मिनट फ्रेंड्स। भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा C.R. दास द्वारा। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन को चुनना है। तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शुरू की गई थी। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट की गई थी। और कब? तो 1793 में, मतलब 1793 में। और जॉन सोर ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये भी जॉन सोर ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। तो ये सही है फ्रेंड्स। भू राजस्व प्रणाली, इसकी योजना जॉन सोर ने बनाई थी, ठीक है। तो ये सही होगा। और इस प्रणाली में सरकार और कृषि के बीच सीधा समझौता होता था। तो अस्थायी बंदोबस्त में किसान नहीं आते थे फ्रेंड्स, कृषक नहीं आते थे। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रैयतवाड़ी में आता था और इसे मद्रास प्रांत में पेश किया गया था। तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में हुआ था, प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल में हुआ था? तो 28 का आंसर हो जाएगा नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो नील विद्रोह 1860 में, 59 से 60 में हुआ था। और पावना विद्रोह भी बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह और तेभागा विद्रोह ये सारे बंगाल में ही हुए थे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें पावना विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 में। उसके बाद सन्यासी विद्रोह हुआ था। 1770 से 77 के बीच में। और तेभागा विद्रोह 1946 से 47 तक हुआ था। तो इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है और इसमें अगर एक भी आपको आता होगा तो आप इसका आंसर आराम से ढूंढ लेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में। और मोहम्मद शैक्षणिक सम्मेलन अलीगढ़ में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है फ्रेंड्स? तो इसमें देख लेते हैं। संवाद कॉमेडी दयानंद सरस्वती ने, तो ये गलत है फ्रेंड्स कि संवाद कॉमेडी दयानंद सरस्वती ने नहीं लिखे थे। ये राजा राममोहन ने लिखा था फ्रेंड्स। और ये कब हुआ था? तो 1821 में। वाम बोधनी पत्रिका उमेश चंद्र दत्त, तो 30 का ये हो जाएगा 30 का 2, ये सही है फ्रेंड्स। वाम बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए थी और इससे 19वीं सदी की महिलाओं की स्थिति को और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। इसका संपादन उमेश चंद्र दत्त थे। तो ये तो सही हो गया। और सत्यार्थ प्रकाश राजा राममोहन राय, तो ये गलत है फ्रेंड्स। सत्यार्थ प्रकाश जो 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, जिसमें सिर्फ 2 सही है और बाकी 1 और 3 गलत है और इसमें सही ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है और इसमें अगर कुछ भी आपको आएगा तो आप अच्छे से बना लेंगे इसका फ्रेंड्स। तो इस जो पहले आएगा उसको पहले मैच करेंगे। तो पुर्तगाल कहाँ सबसे पहले बनाया था? तो गोवा में उसका ये हुआ था फ्रेंड्स। सही यहाँ पे पूछना है, गोवा में। और उसके बाद डच कब आया था फ्रेंड? डच जो है जो पुलिकट में बनाया था। अंग्रेज सबसे पहले कहाँ बनाया था? तो अंग्रेज मुसलीपट्टम में और फ्रेंच पांडिचेरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स। तो 32 का आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हुई थी 1851 में। और किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में CM मुल्दियार ने किया था। तो इसका बी का हो जाएगा 3, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुआ था, फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया। फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा किया गया था। और कब? तो 1885 में। और पूना सर्वोदय समाज की स्थापना हुई थी 1870 में, जो MG रनाडे ने किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में सही सुमेलित है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है वो देखना है। तो इसका है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। और आंध्र केसरी किसे बोला जाता है? तो आंध्र केसरी T प्रकाशम को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड्स। और देशबंधु CF एंड्रूज को बोला जाता है, तो देशबंधु CF एंड्रूज को नहीं बोला जाता है, उसको उनको दीनबंधु बोला जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अस्थायी स्वशासन के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे रिपन को बोला जाता है अस्थायी स्वशासन का जनक, तो ये भी गलत होगा। तो सही सुमेलित करना है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ? पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ, किसने कहा था? तो ये अंबेडकर ने बोले थे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उषा मेहता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता प्राप्त हुई थी, तो कब हुई थी फ्रेंड्स? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो के संचालन करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ियों को मिलान करना है, और इसमें जो सबसे पहले आता है वो आपको सबसे पहले करना है फ्रेंड्स। तो एक्सला-सापेल की संधि कब हुई थी? तो एक्सला-सापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी। तो इसका देखिए इसमें ऑप्शन में पहला का सिर्फ 4 ही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और पेरिस का संधि, तो पेरिस का संधि हुई थी तृतीय कर्नाटक युद्ध में। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टम की हुई थी फ्रेंड्स। और मद्रास संधि प्रथम आंग्ल मैसूर हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 38 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित सही सुमेलित करना है, कौन कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें भूमिधारक समाज तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। सही क्वेश्चन पूछ रहा है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन HL आर्कलाड ने किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इंडिया लिंक शिशिर कुमार घोष ने किया था, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है यहाँ पे कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके मन में ब्रिटिश के प्रति सहानुभूति थी। तो इसमें 39 का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और गांधी जी ने भारत में होम रूल आंदोलन में भाग लिया था, तो होम रूल आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने के लिए बंगाल को 2 क्षेत्रों में बांटने का फैसला किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन हुई थी? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन हुई थी फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है और बंगाल विभाजन के टाइम में कौन थे, उस टाइम गवर्नर कौन थे फ्रेंड्स? जो उस टाइम बोला जाता था 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी। और उस टाइम थे गवर्नर भारत का वायसराय कौन थे फ्रेंड्स? तो उसमें कर्जन थे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए कर्जन ने किरकिरा कर दिया था, तो इसके वजह से ही बंगाल विभाजन हुई थी। तो ऐसा करके याद कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 41 का कि निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार करना है और सही कालानुक्रमित क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है वो देखना है। तो 41 का क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें पूना में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, BD सावरकर ने।
उसके बाद एक हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किए थे। तो ठीक है, वो हो गया। उसके बाद 4 हो गया असेंबली बम कांड। तो असेंबली बम कांड हुई थी फ्रेंड्स 8 अप्रैल 1929 में, जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया था। और उसके बाद चटगांव सत्याग्रह छापामार हुई थी कब? तो 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। जो कौन किए थे फ्रेंड्स? तो ये चटगांव में सूर्य सेन द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस सब एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्रित हुए थे? तो इसका हो जाएगा आंसर डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन केचुली की वजह से। तो 3 और 4 सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत पूछा है, इसमें सारा पीवाई को से ही लिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें अभिनव भारत और अनुशीलन समिति दोनों था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 44 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही खोजना है, इसमें सही कौन से है? तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। एनी बेसेंट को भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही पूछ रहा था तो बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका प्राथमिक तो था कुछ, लेकिन वहाँ पे बोला था बंगाल में राष्ट्रवाद विकास को कमजोर करना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और कब हुआ था? तो 1905 में। और कौन किया था? तो उस टाइम कर्जन था, तो कर्जन के बारे में बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही कथन नहीं है। तो असहयोग आंदोलन को छात्र और शहरी मध्यम वर्गों के व्यापक समर्थन प्राप्त था, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और मद्रास और महाराष्ट्र के निचली जातियों के लोग आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, तो ये गलत है। और गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के मद्देनजर आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया था, तो ये भी गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो यहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, चौरा चौरी जो घटना हुई थी 5 अप्रैल 1922 को, 5 फरवरी 1922 को हुई थी फ्रेंड्स। इसके वजह से ही असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था, ना कि जालियांवाला बाग से। तो इसका आंसर पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है और सूची मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है आंसर। तो दिनसा वाचा ने क्या किया था? तो दिनसा वाचा भू राजस्व में अस्थायी निर्धारण की मांग की थी। रास बिहारी घोष ने क्या किया था फ्रेंड? तो सूरत विभाजन की अध्यक्षता की थी। सर फ्रेंड्स यहाँ पे घोष लिखा हुआ, जबकि रास बिहारी बोस किए थे, तो ये भी बोस और घोष थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रास बिहारी घोष लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे रास बिहारी घोष, ये बिल्कुल सही है। रास बिहारी बोस थोड़ा अलग है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा, घोष और बोस में ध्यान रखिएगा। तो रास बिहारी बोस जो सूरत विभाजन 1907 में हुई थी, उसका अध्यक्षता किए थे। अंबिका चरण मजूमदार, तो ये क्या किए थे फ्रेंड्स? तो ये लखनऊ समझौता जो 1916 में हुई थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलाप हुआ था और जो गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में किए थे। और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की संकल्पना ली थी, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो आंसर हो जाए इसका डी। 48 का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों में से विचार करना है और कौन सा जोड़ी सही है वो देखना है फ्रेंड्स। तो इसका देख लेते हैं कि W.C. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो W.C. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये तो सही है फ्रेंड्स, पहले अध्यक्ष थे, तो ये सही है पहला। रहीमतुल्ला एम स्वानी कांग्रेस के पहले मुस्लिम थे, तो बिल्कुल गलत, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे देख लें बहादुरीन तैयब जी कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स। और जो कब हुए थे? तो ये हुए थे 1887 में, मतलब 1877 में। तीसरा जो मद्रास अधिवेशन हुई थी उसमें रहमतुल्ला नहीं हुए थे, उसमें बहादुरीन तैयब जी थे से फ्रेंड्स। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कांग्रेस की पहली
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थे, एनी बेसेंट थी। और फ्रेंड्स कांग्रेस की कलकत्ता की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट और पहली महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर तो पूछा जाए इसमें फ्रेंड्स कि भारत की पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। लेकिन अगर सिर्फ महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट होगा, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये क्या हुआ था, तो मौलाना आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे फ्रेंड्स, वो उस टाइम आज़ादी के समय नहीं, जबकि वो 40 से 45 तक तो थे, 4 साल तो लगातार थे। लेकिन आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें सिर्फ एक सही था, बाकी तीनों गलत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में से सही नहीं है, तो कौन नहीं थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जबकि महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अयंकर, ये तीनों थे डेक्कन एजुकेशन संस्थापकों में से एक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 49 का ए। अभी हो जाएगा 50 का क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो 50 का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन विलियम एडम ने किया था, तो इसका वो गलत है। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान किए थे, तो ये सही है। और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो ये भी सही है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करना है, तो मिलान करके देख लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा है, तो अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जबकि ये फुल टेस्ट है। तो सूची मिलान करना है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, यहाँ पे मिलान करना है, सही मिलान करना है फ्रेंड्स। तो मदन मोहन मालवीय क्या किए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका हो जाएगा ए का होगा 3। उसके बाद ए हुम क्या किए थे, तो ए हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से संबंधित है ए हुम, तो इसका हो जाएगा 4। इसका में देख लीजिए, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितनी युग्म सही सुमिलित है, तो पुणे सार्वजनिक सभा GV जोशी की ये था, तो ये सभी 4 क्या है सही सुमिलित है। तो पुणे सार्वजनिक सभा JV जोशी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A होम, लंदन इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी और मद्रास नेटिव एसोसिएशन GL चट्टी, तो चारों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या पूछ रहा था, इस गलत कौन सा है। तो नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड विलिंगटन वायसराय थे, तो ये पहला ही गलत हो गया, क्योंकि नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे फ्रेंड्स, तो ये गलत है। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला अहिंसक आंदोलन था, और इसमें गलत ही पूछ रहा था, तो अहिंसक आंदोलन नहीं था फ्रेंड्स, तो ये गलत है। और गांधी इरविन समझौता नमक सत्याग्रह का परिणाम था, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 गलत है, जिसमें अगर सत्य ही पूछ रहा था, जबकि गांधी इरविन समझौता नमक सत्याग्रह का परिणाम था जो 5 मार्च को किया गया था फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ए, जिसमें दोनों गलत है, 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव में से नहीं है, कौन सा नहीं था, तो आंसर हो जाएगा आधुनिक उद्योग का त्वरित प्रसार, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 का कि असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से किस गतिविधियों का परिकल्पना की गई थी, तो किसकी की गई थी फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा सी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और विधि न्याय का बहिष्कार किया गया था। नमक कर देने का से इनकार नहीं किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सही विकल्प पूछ रहा तो 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं पर विचार करना है, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया था, तो कौन कभी नहीं चुने गए थे फ्रेंड्स, तो रास बिहारी घोष तो चुने ही गए थे फ्रेंड्स, जो 1907 का अधिवेशन सूरत अधिवेशन में चुने गए थे, तो ये तो है। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय भी 1920 में चुने गए थे फ्रेंड्स, और मदन मोहन मालवीय भी चुने गए थे, तो कौन नहीं चुने गए थे, तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं चुने गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है और दिए गए कोड के सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले कौन क्या किए थे, तो इसके बारे में देख लेते हैं।
7 का, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कब किए थे? तो 1925 के 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। और वल्लभ भाई, उसके बाद यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कब बने थे फ्रेंड्स? तो जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929 में बने थे, और उसके बाद लाहौर अधिवेशन में बने थे। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल 1931 में यहाँ बने थे। 1931 में कहाँ बन गए थे वल्लभ भाई पटेल फ्रेंड्स? तो ये बन गए थे कराची अधिवेशन में अध्यक्ष बने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विवेकवर्धन पत्रिका प्रकाशन की थी? तो 58 का आंसर हो जाएगा कोदुंकुरी बेरे सालिगम ने। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है? तो इसमें कौन गलत है? इसमें सही, निम्नलिखित में से कौन गलत सम्मिलित है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसका। इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो 59 का हो जाएगा सी, जिसमें 2 और 4 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, और 4 में है इंडियन एसोसिएशन बम्बई में। तो ये दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में 1839 में लंदन में हुई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में की थी, न कि कलकत्ता में। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन ब्रिस्टल में, तो ये तो सही है, और दादा भाई केशव चंद्र सेन ने किया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में की थी, नहीं ना कि बम्बई में। तो ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड का संबंध किन क्रांतिकारियों से है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो आंसर ए हो जाएगा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस हो गए थे, जो बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर कांड, जो 1908 में हुई थी, उसमें थे। और सूर्यसेन चटगांव में हुए थे फ्रेंड्स। और उधम सिंह तो 1940 में जो उनको मारे थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो गवर्नर थे उस टाइम मारे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए नया संविधान तैयार किया गया था? तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। नागपुर अधिवेशन 1920 के ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए एक नया संविधान बनाया गया था। सत्र की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी किए थे। नेक्स्ट है, अड्यार का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें आर्काट के नवाब और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। और कब हुआ था? तो 1746 में, मतलब 1746 में हुई थी। नेक्स्ट है, कृति किसान आंदोलन की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, भाई संतोख सिंह को। भाई संतोख सिंह को 1926 में अमृतसर में कृति किसान आंदोलन की स्थापना की श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है फ्रेंड्स? तो 64 का देख लेंगे। सती प्रथा का निषेध विलियम बेंटिक ने किया था, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जो 1829 में हुई थी। और इल्बर्ट बिल कर्जन के नहीं था, फिर इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था, तो वो गलत होगा। क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेबल लाए थे, तो ये भी गलत है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन लाए थे, तो ये सही है। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कथन क्या है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किए थे। तो ये इसका हो जाएगा स्वराज पार्टी। 65 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में की थी। स्वराज पार्टी का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये लाहौर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था उसका था। और स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि उसमें जो सरकार के अंदर जाके चुनाव जीत के ही अंदर से व्यवधान पैदा करना था, उसका ये कारण था। तो आंसर हो जाएगा डी, जिसमें आर गलत है और ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो उन्होंने दैनिक समाचार पत्र युगांतर शुरू किया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। वो केसरी और मराठा पत्र स्टार्ट किए थे। और युगांतर कौन किए थे? तो युगांतर वरिंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो ये भी गलत है क्योंकि वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ना कि महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है, भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में किसे कब्बा गांधी के नाम से जाना जाता है? तो कब्बा गांधी के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करमचंद गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी को कब्बा गांधी के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो साइमन गो बैक का नारा जवाहर 68 का होगा, यूसुफ मेहर अली ने किया था। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो सही आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो बिल्कुल गलत है, इसमें मजूमदार ने किए थे। और ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ आने का फैसला लिया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। और सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहा था, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये उस टाइम कहा गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 3 सही है जबकि पहला गलत है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी, तो क्या क्या थी फ्रेंड्स? 70 का। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसानों द्वारा सरकार को लगान का सीधा भुगतान करना, रैयतवाड़ी का था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसमें सही ही पूछ रहा है 71 का, तो इसका आंसर हो जाएगा, होम रूल आंदोलन 1818 में शुरू किया गया था, तो ये गलत है। 1916 में किया गया था, 1918 में नहीं होकर के 1916 में हुआ था, तो ये गलत है। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व गांधी के हाथ में था, तो ये गलत है, इसमें तिलक और एथनी बेसेंट के हाथ में था, तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। 72 का है, असम के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसने बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ककल लता बरुआ को, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कल्पना दत्त निम्नलिखित में से किसमें शामिल थी? तो कल्पना दत्त चटगांव सत्याग्रह छापा में जो सुरेश सेन द्वारा 18 अप्रैल 1930 में स्टार्ट किया गया था, उसमें उसका शामिल थे, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है और कथन और कारण देखना है, इसमें 74 का। तो अचानक और क्रूर हमले का परिणाम 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, तो ये सही है। गोले चलाने से पहले जनरल डायर ने कोई भी चेतावनी जारी नहीं की थी और भीड़ को शांतिपूर्ण तितर बितर होने की मौका नहीं दिया था, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही है और दोनों सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 75 का हो जाएगा। युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाएगी, तो ये सही है। और कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने का इच्छुक ना हो वो अलग संविधान बना सकता, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कथन सही ही पूछ रहा था क्रिप्स प्रस्ताव के, तो आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है और सही कालानुक्रमण से सजाना है, तो क्या है 76 का क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था, तो बिल्कुल सही है। जो 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें सबसे पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करके वो जो पहले बने थे, ठीक है। और जो बिहार में बनाए गए थे फ्रेंड्स। और दूसरा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरे में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो गया था, और ये कब हुआ था? तो ये 1939 में जो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया था, इसके वजह से हो गया था। और इसके बाद क्रिप्स द्वारा डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव जो 1942 में हुई थी, और लास्ट में भारत छोड़ो संकल्पना 1942 में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कितनी युग्म सही सुमिलित है, तो इसमें देख लेते हैं कितनी युग में बोल रहे हैं। तो ये देखा 77 का है, तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग बी आर अम्बेडकर का था, तो ये गलत है।
ठीक है फ्रेंड्स, और ये एम के गांधी का था, ना कि बी आर अम्बेडकर का, तो ये गलत हो गया। अखिल भारतीय किसान सभा लाला लाजपत राय, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और एन जे रंगा महासचिव थे, और 1936 में हुई थी, तो ये भी गलत है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सी आर दास, तो ये भी गलत है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अम्बेडकर का था, तो ये गलत है, इसमें आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था, तो बटलर समिति का उद्देश्य भारत सरकार और राज्य के बीच संबंध को सुधारना था, तो आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, ये सारे PYQ में आपको मिल जाएगा, जो मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ घटना चक्र का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहाँ पे जाके जरूर देख लेंगे। 79 का है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में केशवराव धेदे, शंकराराव मोरे, भाऊ साहब राउत, नाना पाटिल को किस रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है, तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, प्रेजेंट एंड वर्कर ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक के रूप में, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के प्रस्तावों में शामिल नहीं था, तो कौन सा नहीं था फ्रेंड्स, तो अलग निर्वाचन क्षेत्र को मांग करना वो शामिल नहीं था, जबकि भारत के लिए डोमिनियल स्टेट, भाषाई प्रांत और संस्कृति और धार्मिक अपसंगों को पूर्ण सुरक्षा, तो ये तीनों था, जबकि ए नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या था, तो इसका आंसर, इसमें सही कथन पूछ रहा है, कितने सही कथन है, तो उन्होंने प्रथम गोलमेज में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था, तो बिल्कुल सही है, और वो तीनों में किए थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उन्होंने मूक नायक नामक पत्रिका प्रारंभ की थी, तो ये भी सही है, और कब किए थे फ्रेंड्स, और 1920 में किए थे, और उन्हें गांधी जी के पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध का सामना आत्मसमर्पण कर दिया था, तो ये भी सही है, जो 1932 में हुई थी, तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने इंपीरियल विधान परिषद में इस्तीफा दे दिया था, तो किसने किया था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और महजर उल हक तीनों थे, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 83 का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा सही है, तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स। इसका है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, तो 1931 में वल्लभ भाई पटेल किए थे, तो ये गलत हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची प्रस्ताव को मसौदा तैयार किया था, और इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 83 का सही हो जाएगा सी, तो ये गलत हो गया। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था, तो बिल्कुल सही है, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये भी सही है, तो ये दोनों गलत हो गया, जिसमें 3 और 4 सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में अरब से आयात की मुख्य वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें एक काफ़ी, सोना और दवा था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 85 का निम्नलिखित पर विचार करना है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपयुक्त में से कितने आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें केवल 3 से जुड़े हुए थे। चंपारण में से वो नहीं जुड़े थे, जबकि अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह तीनों से थे, जबकि चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संधि का सही कालानुक्रम है, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका 86 का हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें इलाहाबाद संधि, उसके बाद मद्रास की संधि, उसके बाद सालाबाई की संधि और लास्ट में मंगलोर की संधि है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जिसमें इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, जो बक्सर युद्ध के बाद हुई थी फ्रेंड्स। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, मतलब 1769 में। सालाबाई की संधि 1782 में, और मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में न्यायालयों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है 87 का फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में किया गया था, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 74 में किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
औपनिवेशिक भारत में पुलिस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 88 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या पूरा सही कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पुलिस अधीक्षक पद का समाप्त कर दिया और कलेक्टर को पुलिस बल का प्रमुख बना दिया था, तो ये सही होगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है उपरोक्त में से कौन सहायक गठबंधन की विशेषता में से था या थे, तो कौन से थे और सही उत्तर को चुनना है। तो 89 का क्या होगा, 89 का हो जाएगा सी, जिसमें राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, भारत शासकों का अपना दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना और किसी राज्य की सीमा के भीतर अस्थायी रूप से तैनात ब्रिटिश सेना रखना था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो सबसे पहले क्या घटित हुई थी फ्रेंड्स 90 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंट थॉम की लड़ाई। सेंट थॉम की लड़ाई कब हुई थी, तो सेंट थॉम की लड़ाई 90 का होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी, तो 1767 से 69 में मंसूर की संतुलित ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉम की लड़ाई के लिए याद जाना जाता है, और ये कब हुआ था, तो 1746 में फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के द्वारा लड़ा गया था। और एंग्लो भूटान युद्ध कब हुई थी, तो 1864 में लॉर्ड लॉरेंस के वायसराय काल में हुई थी। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में हुई थी, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है बेलोर विद्रोह के संबंध में गवर्नर जनरल कौन सा था जिसमें टीपू सुल्तान के बेटे फतेह हैदर को राजा घोषित कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा 91 का डी, सर जॉर्ज वारले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के उन्मूलन, ठगी के दमन, सेंट्रल कछार और कुर्गा के विलय के संबंध में था। ठीक है, और 92 का क्या है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से कौन सी सती प्रथा के उन्मूलन, ठगी के दमन, सेंट्रल कछार और कुर्गा के विलय के से संबंधित है, तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें विलियम बेंटिक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 93 का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो गलत कौन सा है फ्रेंड्स, तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय मराठा युद्ध में नहीं थे, बिल्कुल गलत है। वारेन हेस्टी प्रथम मराठा युद्ध में थे, मैक्स हेस्टिंग तीसरा मराठा युद्ध और लॉर्ड वेस्ली द्वितीय मराठा युद्ध में थे, तो ये आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे फ्रेंड्स, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना उसमें थे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 को 1889 में अहमदिया आंदोलन का शुरुआत की थी, तो कहाँ पे अहमदिया आंदोलन हुआ था, तो पंजाब में, आंसर हो जाएगा डी। एका आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो एका आंदोलन में कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, तो इसकी यह 1921 में हुई थी, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही सीमित था, तो ये भी सही है। मदारी पासी ने जमींदार स्तर का नेतृत्व किया था, तो ये सही है। एक धार्मिक आंदोलन है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस संदर्भ में हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक किसने लिखी है, तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, पंडित रमाबाई सरस्वती। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 97 का है, और इसमें सही पूछ रहा है, तो सही क्या होगा, तो लॉर्ड मैकटॉफ ने भारतीय प्रेस 1823 की लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम द्वारा लाए गए प्रतिबंध को मुक्त कर दिया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि किसने प्रेस की स्वतंत्रता को किसके द्वारा जाना जाता है, कि किसने किया था समाप्त, तो मैकटॉफ ने किया था, तो ये जान लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 2। और इजादारी प्रणाली लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये वारेन हेस्टी के काल में आया था इजादारी, और कब, तो 1773 में 1773 के लॉर्ड चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था, तो क्या था फ्रेंड्स, तो 98 का है। सेना में भारतीय प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया था, तो ये सही है। सरकार ने भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, तो ये भी सही है। सरकार ने क्षेत्रीय विजय रोक दी थी, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विभिन्न विचारधारा वाली मुस्लिम लीग के उद्भव के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, जिसमें वायसराय मिंटो, आगा खां और ढाका के नवाब सरमतुल्ला, ये तीनों हैं, तो इससे हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है भारत में अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों पर अंग्रेज की सफलता के मुख्य कारण क्या था। तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें जिसमें क्या है तो ब्रिटेन में स्थिर सरकार और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। तो ये गलत है फ्रेंड्स, उन्नत नौसेना, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नरमपंथियों का प्रारंभिक मांगों में से एक नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के सभी हिस्सों में अस्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन, तो ये नहीं था फ्रेंड। जबकि भू राजस्व एवं नमक शुल्क में कमी, भारतीय उद्योग और हस्तशिल्पों के विकास में मदद करना वाली नीतियां और सशस्त्र अधिनियम को निरस्त करना, ये तीनों था, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पे कितने युद्ध में सुमेलित हैं ये देखना है, तो 102 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 हैं, जिसमें वाराणसी एनी बेसेंट के सेंट्रल हिंदू की स्थापना की थी, जो 1898 में हुआ था फ्रेंड्स, तो ये सही है। और दूसरा है मथुरा में तो भारत माता को सर्वसम्मति समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन किया गया था। तो भारत माता मंदिर निर्माण बाबूसी प्रसाद गुप्त ने 1818 में से 1824 के बीच में करवाया था। यह वाराणसी में हुई थी, ना कि मथुरा में हुई थी, तो गलत है। और तीसरा है लखनऊ में क्रांतिकारी ककोर सशस्त्र हाँ, ये ककोरी कांड हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी फ्रेंड्स, इसमें 2 सही है, जिसमें 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी पर विचार करना है और नेशनल लेबर फेडरेशन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। तो कौन से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेज बहादुर स्प्रू और M.R. जयकर थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 में हुई थी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बन गए थे, तो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें विचार करना है, इसमें उपयुक्त कथन वर्णित करता है, तो किसके बारे में, तो वह महात्मा गांधी के कट्टर शिष्य थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। वह भारत के संविधान के सभा के सदस्य भी थे। तो किसके बारे में व्याख्या किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हंस मेहता, बी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 1929 के रेड शॉर्ट्स आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 106 का हो जाएगा आंसर डी, जिसमें 1 और 3 तीनों सही है। तो इसकी शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, तो ये सही है। इसके उद्देश्य गांवों में शिक्षा की स्थिति को सुधार करना, तो ये भी सही है। और इसका उद्देश्य हिंसा को समाप्त करके सामाजिक संरचना को सुधार करना है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय सिविल सेवा परीक्षण उत्तीर्ण करने वाला पहले भारतीय महिला और भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला राजनयिक कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इस बात का बी, सीबी मुथम्मा। नेक्स्ट है भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 मुख्य रूप से पारित किया गया था, तो ये क्या पारित किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गदर आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1932 में पूना समझौता से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, जिसमें महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, रामजे मैकडोनल्ड तीनों थे फ्रेंड्स, क्योंकि ये उस टाइम का ब्रिटेन का थे फ्रेंड्स, और महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के सामने हुआ था पूना समझौता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1932 में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में नैनदान मंडल, ग्राम समिति और जातीय सरकार किससे संबंधित थे, तो 110 का आंसर हो जाएगा डी। कोई नहीं है इसमें, दोनों गलत है, तो इसका दोनों गलत है। 111 का फ्रेंड्स, हाँ 110 का हम देख रहे थे ना कि भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में नैनदान मंडल, ग्राम समिति और जातीय सरकार किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। 11 के आंसर 111 का कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो नेहरू रिपोर्ट इसमें सिंध और बम्बई से अलग करने का प्रावधान किया गया था, तो ये गलत है। और इसमें सिंध को बम्बई से अलग किया जाना था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि उसे खुद को चलाने के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो होना चाहिए, तो ये भी गलत था। और इसमें भारत में सरकार के लिए एक संघीय स्वरूप का प्रावधान किया, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य में निहित होगी, तो ये भी गलत था, तो दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाए कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा था यहाँ पे फ्रेंड्स,
फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से फ्रेंड्स, क्योंकि एक एग्जाम में पूछता है। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कथन को पर विचार करना है। यही मैं आपको बार बार पूछ रही थी फ्रेंड्स कि इसमें सबसे पहले ये जरूर देखेंगे कि क्या सही पूछ रहा है क्या गलत पूछ रहा है। तो इसमें सिंध को बम्बई से अलग करने का प्रावधान था, तो ये सही है। और इसमें भारत में सरकार के एक संघीय स्वरूप का प्रदान किया जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य में निहित होगी, तो ये भी सही था। तो कौन सा सही गलत नहीं है, तो कोई भी गलत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, 111 का आंसर बी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो गलत है जबकि पहला सही है। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोला था कि रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार का संघीय स्वरूप होना चाहिए और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होनी चाहिए, ना कि राज्य के पास होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये पूरा स्टक हो गया है, हैंग हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उनके साहसी और दृढ़ व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें जॉन ऑफ आर्क कहते हैं। वह आंध्र महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी रक्षा समिति और नारी निकेतन सहित संस्थानों से प्रमुख रूप से जुड़ी थी। उपयुक्त वाक्यांश वर्णन करता है, तो किससे वर्णन करता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, दुर्गाबाई देशमुख द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 113 का क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें सही ही पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन में लोगों द्वारा हिंसा के इस्तेमाल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, तो ये सही है। महात्मा गांधी ने रियायतों के लोगों से यह घोषणा करने को कहा कि भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है, तो ये सही होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और 114 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें इसमें क्या पूछा था, कौन सा सही है, तो डी है। तीनों सही है। तो अनुशीलन समिति यह बंगाल में सक्रिय एक गुप्त क्रांतिकारी थी। इसकी स्थापना सतीश चंद्र एवं प्रथम मित्र ने किया था, तो ये भी सही है। और अरविंद घोष और सरला देवी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, तो ये तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा 1920 के मंजेरी सम्मेलन से संबंधित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, मप्पिला विद्रोह। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में दक्कन में हुए दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो इसमें सही पूछ रहा है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। यह जमींदार और अनाज व्यापारियों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था, और यह महाराष्ट्र के आधुनिक राष्ट्रवाद बुद्धिजीवियों ने किसानों को समर्थन किया था, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन दांडी मार्च से संबंधित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, मिथुबेन पेटिट, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू, तीनों हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें कौन सा सही है ये देखना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग ली थी, तो ये सही है। गांधी इरविन समझौता ने तट के किनारे नमक निर्माण की अनुमति दे दी थी, तो ये सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर षड्यंत्र के मामले में संबंधित हैं? तो अलीपुर में कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल अलीपुर षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं, और सही उत्तर चुनना है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स अच्छे से, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी तो नहीं थे। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर षड्यंत्र मामले से संबंधित है, और इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें रास बिहारी घोष और सचिंद्र नाथ सन्याल ये भी नहीं थे फ्रेंड्स। और इसमें अलीपुर में अरविंद घोष और बरेंद्र घोष सहित घोष बंधुओं और पर अलीपुर साजिश मामले में साजिश का आरोप लगाया गया था, और अरविंद घोष को सबूत की कमी के कारण बरी कर दिया गया था, और अन्य को जेल का जीवन कारावास सहना पड़ा था। तो इसमें यहाँ पे मेन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा नहीं है। यहाँ पे असत्य पूछना था, तो इसलिए आंसर सी बोल दिया था, लेकिन वो नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो 4, 5 बोल सकते, इसका आंसर ए हो जाएगा। रास बिहारी घोष
भी नहीं थे रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल को बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और ऊपर में से सही कथन को चुनना है। 120 का देख लेते हैं। तो 120 का क्या होगा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की नीति बंगाल में जमींदार के खिलाफ थी, तो ये गलत है। क्या हुआ था कि राधाकांत देश और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1951 को कलकत्ता में राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ अध्यक्ष और सचिव के रूप में किया गया था। और यहाँ पे पूछ रहा कौन सा सही है, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की ने इंग्लैंड और भारतीय सिविल सेवा के साथ आयोजित करने की मांग की थी, तो आंसर हो जाएगा बी, वो सही है। नेक्स्ट है 121 का प्रांतों में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही क्वेश्चन पूछ रहा है। सही क्या है, तो आंसर हो जाएगा मालाबार क्षेत्र में कृषक संगम का आयोजन किया गया था, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1933 में भारतीय किसान संस्था की स्थापना की थी, तो 1833 नहीं 1834 में हुई थी फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, जो दूसरा सही है। नेक्स्ट है 22 का 122 कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। औपनिवेशिक भारत में समाचार संबंधी व्यक्तित्व पत्र कौन सा है, तो सही सुमेली देखना है। तो नवजीवन, नवजीवन किसका था, 22 नंबर क्वेश्चन, तो नवजीवन गांधी जी का था फ्रेंड्स, तो इसका केवल 3 से है, तो हाँ नवजीवन गांधी जी को था। अल हिलाल तो खान अब्दुल गफ्फार खान का, तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, तो ये गलत हुआ। कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट, तो ये सही है। और बॉम्बे क्रॉनिकल तो फिरोज शाह मेहता, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1, 3 और 4 सही है। 1, 2 और हाँ 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है AMC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रतिष्ठित सदस्य थे, तो 123 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर को चुनना है। 124 का, तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 3 सही है। CR दास और सुभाष चंद्र बोस की राजनीति गुरु माना जाता है। CR दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीति गुरु, तो ये बिल्कुल सही है। वह फॉरवर्ड समाचार के संस्थापक थे, तो ये भी सही है। तो और उन्हें आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करना है, समाचार और संस्थापक हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 125 का, तो सी है आंसर। इसमें वंदे मातरम किसके द्वारा किया गया, तो वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा। अमृत बाजार पत्रिका, तो ये शिशिर कुमार घोष। राष्ट्रगोफार तो दादा भाई नौरोजी और स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर को चुनना है। तो 126 का हो जाएगा आंसर सी, जिसमें 1 और 3 सही है। यह भारत के लिए संविधान बनाने की एक योजना थी और मुस्लिम लीग मिशन की योजना से सहमत नहीं थे, तो ये सही होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1935 से 39 के दौरान 1935 से 39 के दौरान राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत ही पूछ रहा है। 127 का फ्रेंड्स, तो इसका देख लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये तो हमेशा ही गलत रहा है। और सही क्या है, तो कांग्रेस के भीतर और बाहर समाजवादी प्रवृत्तियों को तेजी से विकास, वैश्विक मामलों में कांग्रेस की बढ़ती रुचि और राष्ट्रीय आंदोलन का रियायती तक बढ़ना, ये तीनों सही है। यहाँ पे गलत ही पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 28 का बी आंसर सही नहीं है, जिसमें पहला है कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव किया था, तो ये सही है। और कांग्रेस ने लोगों से 29 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये 26 जनवरी था, तो यहाँ पे दूसरा गलत है। इसमें क्या पूछ रहा था, कौन नहीं है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। दूसरा गलत है, जबकि पहला सही है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान कई भारतीयों ने भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए याचिका दायर की। हालांकि 1919 में मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया था। ऐसी परीक्षा 1922 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में सभी, जहाँ पे सोलापुर में कपड़ा श्रमिकों के जिसमें इलाहाबाद में किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 30 का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1930
के नमक सत्याग्रह के साथ मेल खाती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें सोलापुर में कपड़ा श्रमिक की हड़ताल, बिहार में नो चौकीदारी टैक्स अभियान और गुजरात में नो टैक्स अभियान उपयुक्त में से सभी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 का है क्लर्क के पद से इस्तीफा देने के बाद वह सेना में शामिल हो गए। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 2 बार बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने इंग्लैंड लौटने तक दोहरी सरकार प्रणाली के तहत बंगाल का प्रशासन किया था। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, नेक्स्ट है एक 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठित जातिगत भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं था? तो डी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना जे.के. गोखले ने 1905 में किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये देखना है फ्रेंड्स। तो 133 का है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 3 सही है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासित भारत के लिए मुक्ति शक्ति के रूप में कार्य करना था। भारतीय स्वतंत्रता सेना के संदर्भ में है ये, और इसने भारतीय बुद्धिबंदियों और यूरोप में रहने वाले प्रवासियों से बनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है जब रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया तो भारत का वायसराय कौन थे? तो उस टाइम थे लॉर्ड वेबल। आंसर हो जाएगा बी, जो 90 फरवरी 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन सही है ये पूछ रहा है। कितनी कथन सही है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें केवल 1 सही है। और पहला कथन गलत है, जिसमें क्या पूछ रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों वर्ग के संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग की थी, तो ये गलत है, ये तीसरा में मांगा था। और इसमें क्या पूछा था? सही है, तो आंसर क्या होगा? 35 का आंसर है ए, जिसमें केवल 1 सही है। पूना पैक्ट लॉर्ड इरविन और अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुई थी, तो ये गलत है। और गांधी जी प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। पहला सही है फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, पहला सही है क्योंकि इसी की वजह से ही पूना पैक्ट भी हुआ था, तो केवल 1 सही है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र पार्टी की। नेक्स्ट है 37 का कि उन्होंने अलीगढ़ में उर्दू ए मुल्ला पत्रिका शुरू किया और 1907 में तक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। वे बाल गंगाधर तिलक के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और कुछ इतिहासकारों द्वारा उन्हें इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। उपयुक्त वाक्यांश के संबंध में किसके बारे में कहा गया है? तो मौलाना हसरत मोहानी के बारे में कहा जाता है। फिर ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इंडियन लिबरल फेडरेशन के उल्लेखनीय सदस्य हैं? तो 38 का हो जाएगा आंसर ए, जिसमें तेज बहादुर अशप्रू, B.S. श्रीनिवास और एम जायकर थे, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 39 का कि 1946 के अंतरिम सरकार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें सही कथन को चुनना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के तहत किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। अंतरिम जो सरकार 1946 में हुई थी वो कैबिनेट मिशन की योजना पे हुई थी, तो पहला गलत हो गया। और जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख थे, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। 40 का है 1757 के अलीगढ़ की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देख लेंगे। 40 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और दोनों सही है। यह रॉबर्ट क्लाइव और मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये सही है। इसके संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कब्जा हो गया था, तो आंसर सही सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है और सही कालानुक्रमण द्वारा सजाना है, तो इसका देख लेते हैं 41 का। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें अगस्त ऑफर सबसे पहले हुआ था, जो अगस्त ऑफर 1940 में हुई थी, 1940 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और उसके बाद INA पे अभियोग कब लगाया गया था? तो 1945 में, और रॉयल इंडियन नेवी 1946 में। ठीक है, रॉयल इंडियन 1946 में, तो आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें यह पूर्ण हिंदू मुस्लिम एकता चिन्हित था, ये सही है। और कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में उभरी थी, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 43 का कि निम्नलिखित में से विचार करना है, कथन और कारण दिया गया है, तो इसका देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अपनी स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल वापस ले लिया था। और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, तो नहीं फ्रेंड्स, वो शामिल नहीं हुए, तो बहिष्कार कर दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गए थे, तो हालांकि बाद में अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, पहले तो शामिल हुए थे लेकिन बाद में वापस ले लिए थे, तो इसलिए इसको आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है और कथन एक और 2 का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दोनों कथन तो सही, लेकिन क्या है कि लास्ट बाद में इसको मतलब छोड़ दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उच्च जाति की पाटीदारी महिलाओं के साथ साथ उत्पीड़न आदिवासी और कोली महिलाओं के समान भागीदारी से चिन्हित है, तो आंसर हो जाएगा सी, बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है 1930 को धरसाना सॉल्ट वर्कर्स 2500 सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका सरोजिनी नायडू द्वारा। नेक्स्ट है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारतीय समर्थित प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया था। यह मिशन भारत क्यों भेजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह होगा दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध में ब्रिटेन की मिली पराजय के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसएसआर में से ब्रिटेन पर दबाव के कारण, और क्योंकि भारत में राष्ट्रवादी सत्ता के तत्कालीन हस्तांतरण बदले में युद्ध का समर्थन करने के लिए सम्मत हुए थे, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनकी भूमिका के कारण 2 महात्मा कहा था, तो इसने किसने कहा था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट है 48 का कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधीवादी राष्ट्रवाद के जन्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ियों को मिलान करना है, और इसमें देख लेते हैं क्या है। तो 49 का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें मालाबार के केपल द्वारा हुआ था, और उड़िया हो गया था उड़िया एच के महताब। तमिलनाडु हो गया था सी का आंसर हो जाएगा 2, सी राजगोपालाचारी, और आंध्र प्रदेश टी प्रकाशम, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, कथन भारत छोड़ो प्रस्ताव 1941 में भारतीय राष्ट्रीय कलकत्ता सत्र में पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें सी एक सही है फ्रेंड्स, जिसमें कांग्रेस विद्रोह कहा जाता है, तो ये सही होगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा परफेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे फ्रेंड्स, जिसमें टेस्ट नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।